नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बेहद खास शो सेहत वाला संडे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज हम एक ऐसे ही विशेष विषय पर आए हैं और ये विषय है एनीमिया। जी हां, एनीमिया एक ऐसी बीमारी जो खून की कमी बताई जाती है, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। आखिर क्या होते हैं इसके लक्षण, कैसे इसका बचाव करें और किस तरह से हम बहुत शुरुआती स्तर पर इस पर रोकथाम कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बेहद खास मेहमानों के साथ। इस बेहद खास विषय पर कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणा कालरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अरुणा, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले डॉक्टर अरुणा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने इस रिपोर्ट में ये तो बताया कि एनीमिया क्यों होता है और आखिर इसकी वजहें क्या हैं, लेकिन महिलाओं में ही ये ज़्यादा क्यों होता है? और जो हम देख रहे हैं आजकल बच्चों में भी ये समस्याएं अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। कौन सी ऐसी शुरुआती जांचें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति एनीमिक है या नहीं? लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर महिलाओं में ये जो बीमारी है वो क्यों बढ़ती जा रही है? नमस्कार। ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने आज पूछी कि महिलाओं में और या फिर बहुत छोटे बच्चों में ये एनीमिया की समस्या ज़्यादा क्यों है। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को पता है कि महिलाएं हर महीने पीरियड्स का खून रक्तस्राव होता है और उस वजह से वो प्रोन है हर महीने हीमोग्लोबिन लॉस होता है उन्हें। मगर हम लोगों की डाइट उतनी अच्छी नहीं है। एक तो हम लोग जो इंडियन जो हिंदुस्तानी खाना है उसमें रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं और सब्जियां बहुत अच्छे से पका कर खाते हैं और उनकी जो विटामिन्स हैं वो पूरी तरीके से मर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा औरतें वेजिटेरियन डाइट लेती हैं और नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खाती हैं। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में डायरेक्ट हीम आता है जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। मगर हम लोग जो सब्जियां भी खाते हैं वो भी ओवर कुक करके खाते हैं। तो हर महीने हमारी ब्लड लॉस होने की वजह से टेंडेंसी एनीमिया की हो जाती है और हम लोग फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि वीगन डाइट टोटल वेजिटेरियन डाइट है, उसकी वजह से भी ज़्यादा औरतें एनीमिया की शिकार होती हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पर ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, 1 साल 2 साल, और उनको वीन नहीं किया जाता, प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता, और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स 6 महीने के बाद बच्चों को नहीं मिलते हैं। और वो भी एक कारण है कि जो यंगर बच्चे होते हैं, जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं, उसमें फॉलिक एसिड B12 और आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। और जो एक और बहुत ज़रूरी कारण है वो हमारे पेट में कीड़ों का होना है, जो कि हमारे विटामिन्स को पूरी तरीके से खा जाता है, फॉलिक एसिड और B12 को, और हम लोगों को आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ फॉलिक एसिड और B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी होने वाला एनीमिया हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत अहम बात बताई कि आखिर क्यों महिलाओं और बच्चों में ये समस्या आम होती जा रही है। और डॉक्टर अरुणा, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। समस्याओं की हमने बात कर ली कि क्या कुछ है, समाधान पर आते हैं। और समाधान से का जो पहला चरण होता है वो होता है टेस्ट का। वो कौन सी ऐसी जांचें हैं जो ज़रूरी हैं और व्यक्ति को कहीं ना कहीं वक्त वक्त पे कराते रहनी चाहिए, जिससे उसे पता चले कि उसके शरीर में खून की जो गुणवत्ता है वो बेहतर है? तो सबसे पहले तो अगर किसी भी महिला को महीने में ज़्यादा खून आ रहा है या महीने के बीच में भी 15 दिन बाद फिर से खून आ रहा है, तो हमें सबसे पहला उस महिला के लिए अल्ट्रासाउंड कराकर देखना है क्या उसे फाइब्रॉइड्स या गांठें हैं या कुछ पॉलिप है या कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से वो इतना ब्लीड कर रही है महीने के बीच में भी और महीने में भी। उसका खून का स्तर कितना कम है, हम एक कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कितना कम है, और हीमोग्लोबिन कम है होने की वजह क्या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है या B12 डेफिशिएंसी है या आयरन डेफिशिएंसी है। फिर उनका स्टूल टेस्ट होना चाहिए, पॉटी की जांच होनी चाहिए जिसमें कि हमें
कीड़ों के अंडे, ये देखना होता है। पेशाब की जांच होनी चाहिए, क्या ये वो पेशाब में ब्लड तो नहीं लूज कर रही हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट होने चाहिए कि वहाँ पर कुछ फेलियर तो नहीं जा रही है वो किसी चीज़ की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत चाय पीते हैं तो हम लोगों का अब्जॉर्प्शन बहुत गलत होता है। कई लोगों को अडल्टहुड में भी ऐसी आंतों की बीमारियां हो जाती हैं, क्रॉन्स डिजीज़, सीलियक डिजीज़, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन भी ठीक नहीं होता है। तो हमें कई बार अगर किसी का एनीमिया नहीं ठीक हो पा रहा है सप्लीमेंट्स देने के बावजूद भी, तो हमें उनकी एंडोस्कोपी भी करानी पड़ सकती है। तो अगर हम ये सारी जांचें कराते हैं कारण जानने के लिए कि क्या डेफिशिएंसी है, आयरन, फॉलिक एसिड या B12, और क्या कारण है उनका, क्या क्योंकि खून का बहुत ज़्यादा जाना महीने में कारण है, या पेट में कीड़े होना कारण है, या फिर उनका ब्लड ही नहीं बन पा रहा, बोन मैरो ही नहीं बना रही, जिसको कि एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, या ब्लड सेल्स बार बार मरती जा रही हैं, इसको हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि थैलेसीमिया माइनर होता है, जिसमें कि आप आयरन बना ले भी लेते हैं तो आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। थैल मेजर होता है बच्चों में कि उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उनका शरीर आयरन ले ही नहीं पाता, ब्लड सेल बना ही नहीं पाता। बिल्कुल। कारण तो बहुत सारे हैं और पूरा डिटेल एग्जामिनेशन और टेस्ट होने होते हैं ये कारण जानने के लिए, और उसी के बेसिस पर ट्रीटमेंट भी शुरू होता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताया डॉक्टर कि किस तरह से बहुत ज़रूरी है, जो अलग अलग प्रकार हैं इसके, वो अलग अलग प्रकार जो हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों और महिलाओं पर अलग अलग तरह का असर करते हैं, और इसके लिए बहुत ही विस्तृत जांच जरूरी हो जाती है। आप सभी इस शो में हमारे साथ जुड़ी, अरुणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को इस पूरे सेशन से जो हमने कोशिश की है कि एक खास समस्या जो कि महिलाओं और बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है, उससे उन्हें निजात पाने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए।